गाइस अगर आप पे टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के इस बयान को जरूर देखना, क्योंकि ये बयान बहुत ही अच्छा है और इसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो मेरे साथ। तो बयान स्टार्ट करते हैं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइटल है वक्त निकाल कर ये बयान सुन ले, लाइफ चेंजिंग बयान। तो स्टार्ट करते हैं। आज इनकार करो या इकरार करो, तुम्हें खुला मौका दिया है। हत्ता कि तुम काफिर बन के जिंदगी गुजारना चाहो, नमरूद बन के जीना चाहो, फिरौन बन के जीना चाहो, हामान बन के जीना चाहो, हम तुझे दुनिया पे मौका देंगे। लेकिन ये नहीं है कि जब जिंदगी की बसात लपेटेगी फिर काम खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तुम्हें हमें फुर्सत दी है, फिर हमने तुमसे हिसाब लेना है। एक एक अमल तुम्हारे सामने आएगा। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर कीजिए, फ़आमिनु बिल्लाह, तो बेहतर है कि अल्लाह पर ईमान लाओ। उसके हुजूर तो तुमने आना ही आना है। बेहतर नहीं है कि जीते जी आ जाओ, फिर लोग तुझे उठा के लाएंगे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से चल के आ जाओ। कि आख सन लोक याकूब तेनू जिदों टुर पे हो सर मुँह कज के तुम, फिर जो कफन की तनियों में लपेट करके तुझे लेकर के जाया जाएगा। तो अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से खुद चल के मालिक की दहलीज पे चले जाओ। एक हदीस में आता है कि अल्लाह बंदे को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक उससे 4 सवाल नहीं कर लेगा। आप देखिए, मैं देखूं क्या हम इन सवालों के जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पहली चीज़, अल्लाह पूछेगा उम्र कहाँ गुजारी। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला इल्म के बारे में पूछेगा, जो पढ़ा था बता अमल कहाँ तक किया। खलवत जलवत ज़िंदगी शाम सहर तेरे उस सीखे हुए इल्म की मुताबिकत में थे, या इल्म इज्जत दौलत कमाने के लिए पढ़ा था। तीसरी बात, अल्लाह पूछेगा माल कमाया कैसे, और मुझे बता माल खर्च कहाँ किया। आज लोग नैब से डरते हैं कि हमसे पूछ ना लिया जाए कि ये आया कहाँ से, मनी ट्रेल पेश करो, यहाँ हम बच जाएंगे। कोई मकर, कोई धंधा, कोई फरेब चल जाएगा, कोई प्रेशर, कोई अफरादी कुव्वत, कोई सियासी असो रसूख, कोई रिश्वत, कोई सिफारिश, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा। और आज की दुनिया में सिर्फ यही पूछा जाता है कमाया कहाँ से, ये नहीं पूछा जाता खर्च कहाँ किया। जैसे चाहो खर्च करो, लेकिन वहाँ सवाल होगा वफ़ीमा अनफ़क़हू, खर्च कहाँ किया, ये सवाल भी किया जाएगा। वह अन जिस्म ही फ़ीमा अबला हो, और जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, इस जिस्म को दी हुई तवानाइयों को खर्च कहाँ किया। बाज़ रिवायत में अन शबाब ही फ़ीमा अबला हो, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तेरी जवानी के खूबसूरत दिन कहाँ गुजरे। मजनू बन के चौकों में खड़ा तो नहीं रहा, पार्कों के गिर्द परवानों की तरह घूमता तो नहीं रहा, तेरी नज़र बदकारियाँ तो नहीं करती रही, अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन के ज़िंदगी तो नहीं गुजारी, तेरी सारी सारी रात 4 इंच की स्क्रीन के ऊपर बदकारियाँ करते बसर तो नहीं हुई। पूछा जाएगा बता जवानी कहाँ गुजरी। जवानी मस्तानी है ये कह करके तूने हर ज़ाब्ते से छुट्टी तो नहीं कर ली थी, या जवानी के तकद्दुस को तूने महफूज किया और रातों की तन्हाइयों में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करता रहा। मेरे और आपके आका और मौला ने फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करे वो अल्लाह को महबूब है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह जिन 7 लोगों पर अपने अर्श का साया करेगा, उनमें से एक शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। मेरे मुखातबीन जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है बिलमुशाफ़ा, और पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनमें ज़्यादातर तादाद नौजवानों की है। तो मैं आप सब से मुखातब हूँ और आपको कहता हूँ कि ये जवानी दोबारा नहीं मिलनी। बंदा कहता है बुढ़ापा आएगा देख लेंगे। जिस तरह हर चीज़ का सरूर जवानी में होता है, हर चीज़ का लुत्फ़ बंदा कहता है जवानी में है, सजदों का जो लुत्फ़ जवानी में है वो किसी और ज़माने में नहीं है। अपनी पेशानी को सजदों से आशना करो, अपनी जवानी को मिसले सहर बेदाग रखना, अपने शबाब को उलझने ना देना, अपने शबाब के तकद्दुस को पामाल ना होने देना। इस कायनात का बेहतरीन चेहरा वही है
जो जिनसी कालक से महफूज है। अपने तकद्दुस को मजरू ना होने देना। तुम्हारी जिंदगी शबनम से पाकीज़ा तर रहे, सहर से पाकीज़ा तर रहे। तुम्हारी जवानी इतनी खूबसूरत हो कि मोहम्मद अरबी को रश्क आए तुम्हारी जवानी पर। अपनी जवानी को आवारगी में बसर न करना, अपनी इस जवानी को दीन के लिए वक्फ करना। सहरी के सजदों में आंसू बहा करके जवानी का लुत्फ कशीद करना। जवानी का लुत्फ और मज़ा रब के साथ मोहब्बत और रब के साथ इश्क करने में है। जवानी के अंदर दिल की बेताबियाँ, दिल की बेचैनियाँ और दिल की बेकरारियाँ ज़रा मुसल्ले पे लेके आओ। इश्क करना है तो किसी आवारा से नहीं, इश्क करना है तो रब्बुल आलमीन से करो, आमिना के लाल से करो। तो फिर देखना कि ये जवानी क्या नूर बख्शती है। तुमने उसके हुजूर पेश होना ही होना है। उसके हुजूर जाने से तुम बच नहीं पाओगे, छुटकारा नहीं, रुस्तगारी नहीं। एक एक अमल का तुम्हें हिसाब देना होगा। एक एक हरकत और एक एक सकनत तुम्हारी तश्तज़बाम होगी। तुम्हारा पोशीदा और मख्फी अमल क़यामत के दिन सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये कुरान है, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल। फरमाया ये कौले फैसल है, ये तयशुदा हकीकत है, ये अमर वाकई है। ये कोई मजाक नहीं है कि यूं ही को कहानी बयान कर रहा है। ये सब कुछ होने वाला है, ये अपनी आंखों से तुम देखोगे। बयान बहुत ही अच्छा है और इसमें जो बताया गया है, कर्म जैसा हम करेंगे वैसा ही हम एक तरीके से भरेंगे। और अल्लाह ने जो भी दिया है बहुत दिया है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से क्रिएट किया गया है। मिलते हैं।